प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ ट्रिक्स बताए थे, तो अब कुछ उन्हीं ट्रिक्स के आधार पर अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन यह है कि ये पर्सन डिस्ट्रीब्यूट्स ₹9,600 in 2 parts and gives first part on loan at 8% per annum and second part at 17% per annum. If the total simple interest on both the parts after 3 years is ₹3438, then what was the each part? तो बच्चों देखो, इसमें क्या है, ये एक व्यक्ति जो है 9,600 रुपये को 2 भागों में बांटता है। पहले पार्ट को वो 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे लोन पे दे देता है, और दूसरे पार्ट को वो 17% पर एनम के पर वो लोन दे देता है। तो 3 साल के बाद दोनों अमाउंट पर जो इंटरेस्ट मिला वो 3,438 है। तो ये पूछा जा रहा है कि वो जो दोनों पार्ट, मतलब जो 9,600 को उसने अलग अलग किया था, क्या था। तो मान लेते हैं लेट द फर्स्ट पार्ट बी एक्स, तो दूसरा पार्ट स्वाभाविक रूप से 9600 माइनस एक्स हो जाएगा। तो इस एक्स पर 8% से 3 साल का ब्याज क्या हो जाएगा, आपको मालूम है बच्चों, P इंटू आर इंटू टी अपान 100, यही होता है सिंपल इंटरेस्ट का। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का, और ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट का। ठीक है, इसको इक्वेट कर दीजिए 3,438, तो यहाँ से आपका यक्स निकल आएगा। तो ये हो जाएगा आपका, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा 8x प्लस, देखो 8x, देखो ये 3 तो इधर है, ये 3 ठीक है। तो आप 8x प्लस 96 माइनस एक्स इंटू 17, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बच्चों, देखो ये हो जाएगा 3438, ठीक है, इंटू 100। देखो ये 100 आपका ऊपर चला जाए, इधर गुणा हो जाएगा, और ये आपका ये जो दिस अपान ये जो 3 है आपका, ये 3 नीचे आ जाएगा 3 साल का, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 8x प्लस 9 इतना इंटू 17 माइनस 17x, दिस विल बी, इसको देखो कटेगा, ये कट जाएगा आपका 3 से 3 इकन्ने 3 चौका 12, 3 छक्का 18, तो ये हो जाएगा बच्चों 114600। तो ये हो जाएगा आपका 114600। तो यहाँ से फिर ये देखिए, ये माइनस 9x हो जाएगा, माइनस 9x इज इक्वल टू, ये आपका इसको आप जब करोगे तो बच्चों देखो, ये माइनस 9x हो जाएगा, 17x माइनस 8x, और ये हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा 114,600 माइनस ये 9, ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 163,200। तो और ये हो जाएगा फिर आपका माइनस 4,8,600। तो आपका यक्स हो जाएगा बच्चों, यक्स हो जाएगा 5,400, ठीक है। तो एक पार्ट तो हमारा ये हो गया, और सेकंड पार्ट हमारा हो जाएगा, तो बच्चों फर्स्ट पार्ट हमारा जो हो गया, जो हमने 9,600 को डिवाइड किया था, तो फर्स्ट पार्ट विल बी 54,000 and second part will be
96 माइनस 5400 दैट इज इक्वल टू 0 0 6 में से 4 गए 2, 9 में से 5 गए 4। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट बच्चों। ठीक है बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति जो है 1,48,000 रुपये को 3 पार्ट्स में बांटता है। फर्स्ट पार्ट को वो 4% पर एनम के हिसाब से 5 साल के लिए लोन पे दे देता है। दूसरा पार्ट जो है उसको 5% पर एनम के हिसाब से 10 साल के लिए लोन पे दे देता है। और जो तीसरा पार्ट है उसको 10% पर एनम के हिसाब से 8 साल के लिए दे दिया जाता है। तो अब ऐसा होता है कि द अमाउंट इन ईच 3 कंडीशंस आर इक्वल। तीनों धनराशियाँ जो अलग अलग दी गई हैं विभिन्न वर्षों के लिए विभिन्न रेट से, उन सब का जो हर एक का जो अलग अलग आपका जो इंटरेस्ट है वो सेम है। माने तीनों अमाउंट के जो इंटरेस्ट हैं वो सेम आते हैं। तो प्रत्येक पार्ट जो है जो 1,48,000 रुपये को जो 3 पार्ट में बांटा गया था वो कितना था, ये हमको क्वेश्चन ये निकालना बच्चों। तो देखो हम मान लेते हैं कि जो 3 पार्ट्स इसके किए गए एक्स वाई आपके 1,48,000 के वो XYZ हैं। तो अब देखो, अब जब सबका इंटरेस्ट बराबर है तो क्या होगा, देखो फ्रॉम द क्वेश्चन क्या होगा। पहले पार्ट का आप ले लो, पहला पार्ट हमारा x है, ये तो हमारा मूलधन हो गया। ठीक है x। अब इस पे इंटरेस्ट कितना है, 4% है और 5 साल के लिए है। तो x इंटू 4 इंटू 5/100, उसी फार्मूले से बच्चों P इंटू R इंटू T/100, ये हमारा हो गया, ये हमारा मिश्रधन हो गया। यानी कि ये हमारा मूलधन प्लस ये हमारा इंटरेस्ट। ठीक है। और यहाँ पर जो है देखो इंटरेस्ट सेम नहीं बच्चों, इंटरेस्ट सेम नहीं आ रहा तीनों का, माने तीनों की धनराशि जो है माने मूलधन यानी मिश्रधन बराबर आ रहा है। ठीक है ना। तीनों के जो आपके हैं वो जो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जो आ रहे हैं अलग अलग उनके सेम आ रहे हैं। तो देखो x प्लस ये हो गया, उसी तरह से y प्लस आपके ये 5 साल के 10% के लिए 5 साल के लिए है, 5% से 10 साल के लिए है, तो इस पे ये इंटरेस्ट हो गया। तीसरा अमाउंट जो है z वो आपके 10% वो कितने पे है, वो आपके 10% पर और 8 साल के लिए है। तो ये इंटरेस्ट और प्लस ये यानी मिश्रधन ये तीनों बराबर हैं। तो यहाँ से बच्चों देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो 100 तो सब कट जाएगा नीचे का, तो ऊपर क्या आएगा, ये रेशियो जो हमारा हो जाएगा इनका, ये हो जाएगा 120x बराबर ये हो जाएगा 150y और ये हो जाएगा 180z। ठीक है, ये आ गया आपका। यानी कि आपका और सिंपल कर लो 4x बराबर 5y बराबर 6z। ठीक है। और यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो x रेशियो y रेशियो z, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, इनमें क्या रेशियो होगा, तो इनमें क्या हो जाएगा रेशियो बच्चों, इनको मान लो k। ठीक है, इनको अगर हम k मान लेते हैं तो x क्या हो जाएगा हमारा k/4, y क्या हो जाएगा k/5, ये क्या हो जाएगा k/6। यानी कि रेशियो हमारा जो बच्चा हो जाएगा ये 1/4 इंटू 1/5 इंटू 1/6, ये हमारे रेशियो हो गए। ठीक है। अब इनको आप ऐसा करिए, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, 6 पंजे ये हो जाएगा एलसीएम 6 पंजे 30, 30 दूना 60, एलसीएम हो जाएगा 60, 60 से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 10। तो ये रेशियो हमारा निकला XYZ में। ठीक है। तो अब देखिए इसको आप अब अलग अलग कर दीजिए, तो ये आपका 15, तो फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा, तो बच्चों फर्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारा
फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 15 अपान 15 प्लस 12 प्लस 10 इंटू 1,48,000। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा ₹60,000। ठीक है, उसी तरह सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट विल बी 12 अपान, ये देखो 15 12 27 10 37। ठीक है, इंटू आपका 1,48,000। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 48,000। ठीक है, और थर्ड पार्ट हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 अपान 37 इंटू 14800। ठीक है, तो ये देखो बच्चों, ये कटेगा, ये 37 ये कटेगा आपका। ठीक है, 4,000 से कटेगा, तो ये भी 4,000 से कटेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 40,000। ठीक है, तो ये हमारे तीनों पार्ट हो गए। ठीक है ना। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 4 टाइम्स इन 5 years, देन इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 10 टाइम्स। तो मान लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट हमारा P है, तो 4 साल में 5 साल में ये 4 गुना हो जाता है। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है, यानी कि 4P हो जाता है, 4P हो जाता है ये। ठीक है, तो यानी कि ये 4P जो है ये क्या है, ये हमारा मिश्र धन है। ये अमाउंट जो है P 5 साल में 4 गुना हो जाता है, यानी कि माने आपका मिश्र धन आपका 4 गुना हो जाता है 5P। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, उसमें से आप प्रिंसिपल घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 3P। 3P हमारा इंटरेस्ट हो गया। अब यही 3P क्या हो जाएगा बच्चों, 3P हो जाएगा हमारा तो देखो आपका यही 3P जो आपका इंटरेस्ट है, यही इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा कितने के, तो देखो बच्चों ये हमारा इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट 5 साल में, देखो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट तो 5P था, मान लेते हैं आपका रेट जो है R। ठीक है, रेट R था और समय कितना था 5 साल में। ठीक है, अपान क्या हो जाएगा 100। ठीक है, PR इंटू T, P ये इंटरेस्ट हमारा ये आपका वो है, तो ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप R निकालिए, तो यहाँ से R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा 3P इंटू 100, 3P इंटू 100 अपान 5 इंटू P इंटू 5। ठीक है, तो देखो ये P कट गया, ये 5 20 हो जाएगा, तो इंटरेस्ट हमारा 60% आया। ठीक बच्चों, रेट हमारा 60% आया। अब बच्चों अब क्या पूछ रहा है कि कितने समय में वो 10 गुना हो जाएगा। तो मान लेते हैं लेट द टाइम बी टी समय में, तो टी समय में 10 गुना हो जाएगा, तो वहाँ पर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बच्चों, देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 10 गुना का मतलब 10P माइनस P दैट इज इक्वल टू 9P। तो ये 9P हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा कितने का, कितने समय में, P इंटू R हमारा 60 आ गया है, और मान लेते हैं T समय में, तो क्या हो जाएगा अपान 100। तो यहाँ से बच्चों निकाल लो,
ये आपका t क्या हो जाएगा, t विल बी 9p इंटू 100 अपान p इंटू 60। ठीक है, यहाँ से p कट गया और ये 3 त्रिका 9 और 20 ये और ये 25 क्या हो गया 15। तो 15 ईयर्स में बच्चों वो जो है 15 ईयर्स में वो 10 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा इस तरह से हो गया। अब जो हमने ट्रिक बताया था आपको ध्यान होगा हमारा ट्रिक क्या था, यूजिंग ट्रिक क्या था, n1 माइनस 1 अपान t1 इज इक्वल टू n2 माइनस 1 अपान t2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए n1 क्या है, n1 माइनस 1 ये हो जाएगा 4 माइनस 1, 4 टाइम्स है ना, 4 टाइम्स है 4 माइनस 1 अपान t1 कितने साल में था, 5 साल में। 5 साल में वो 4 गुना होता था, तो 5 साल में 4 गुना मतलब n1 क्या है 4 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 10 गुना, तो 10 माइनस 1 अपान मान लेते हैं t2 में, t2 समय में। तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा, t2 यहाँ से निकल आएगा, आप कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा ये 9 इंटू 5 अपान 3 दैट इज इक्वल टू 15 ईयर्स। ठीक है, ये देखो ये हमारा सिंपल ट्रिक से सिंपल आ गया। ठीक है, 15 ईयर्स। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक व्यक्ति जो है एक आर्टिकल खरीदने गया। ठीक है, तो उसकी जो भी कीमत थी आर्टिकल की उसका 1/3 तो उसने तुरंत पेमेंट कर दिया, 1/3 तुरंत पेमेंट कर दिया। बाकी 2/3 जो है उसने कहा भाई 2/3 हम बाद में देंगे। तो उसने कहा कि ठीक है हम जो है इस पे 8% इंटरेस्ट आपसे लेंगे। तो उसने जो है जो रेस्ट अमाउंट था उसको 1.5 साल में उसने पेमेंट किया विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8%। ठीक है, और कितना पेमेंट किया उसको देना पड़ा 8,960 रुपये। तो ये पूछा जा रहा है कि वो उसकी आर्टिकल उसकी पूरी प्राइस कितनी थी। तो बच्चों देखो हम मान लेते हैं कि एक्चुअल प्राइस 3x है। ठीक है, 3x इसलिए मान रहे हैं कि 1/3 यहाँ पर है तो कैलकुलेशन में थोड़ी सहूलियत रहेगी। वैसे आप x भी मान सकते हैं, लेकिन हम सहूलियत के लिए 3x मान लेते हैं। तो 1/3 तो उसने तुरंत पेमेंट कर दिया, यानी कि 1/3 ऑफ 3x यानी x इज पेड इमीडिएटली। अब x इसने पेमेंट कर दिया तो बचा कितना 2x। अब 2x पे वो 2x को वो 1.5 साल बाद देता है 8% इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बच्चों, तो एक तो देखो 2x ये तो आपका अमाउंट जो मैंने आपका जो बकाया था, और इसी पे इंटरेस्ट भी लगेगा। इंटरेस्ट कैसे लगेगा, इस पे कितना इंटरेस्ट लगेगा बच्चों, टाइम कितना है 3/2 और रेट कितना है 8 और बटा 100, ये इंटरेस्ट हो गया बच्चों। ठीक है, और ये दोनों मिला के कितना हो गया हमारा 8,960। यहाँ से हम x निकाल लें तो क्या निकलेगा, देखो 2x प्लस ये 2 कट गया तो 8 त्रिक 24x, ये 2 कट गया तो 8 त्रिक 24x अपान 100 इज इक्वल टू 8960। ठीक है, तो अब इसको आप देखिए तो क्या हो जाएगा ये, इसको अगर हम 100 ले लें तो क्या हो जाएगा 200x प्लस 24x इज इक्वल टू 8960।
सॉरी 8960। अब क्या करेंगे, ये 8960, तो अब हमारा ये हो गया 224। तो 224x इज इक्वल टू 8960 इंटू 100। तो यहाँ से x हमारा निकल आएगा बच्चों, आप सॉल्व करोगे इसको तो हो जाएगा ये 8960 इंटू 100 अपान 224, तो ये हो जाएगा 4, है ना। इसको आप काटोगे 1 और 4 यानी हो जाएगा 40, तो हो जाएगा 4000 रुपये। ठीक है, तो ये आपका x जो है वो 4000 रुपये। तो हमारा प्राइस कितनी हो जाएगी, उसका 3 गुना। तो एक्चुअल प्राइस क्या हो गई बच्चों, देखो एक्चुअल प्राइस हमने क्या मानी थी, एक्चुअल प्राइस हमने 3x माना था, तो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 4000, दैट इज इक्वल टू 12,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया। ये बच्चों देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। रुपीज़ 1380 has to be paid for 4 years, has to be paid after 4 years। 1380 रुपये जो है वो 4 साल के बाद उसको पेमेंट करना है। ठीक है, लेकिन इफ़ द पेमेंट इज़ डिलीवर्ड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, 1380 रुपये 4 साल के बाद पेमेंट होना है और 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, और सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10% हैज़ टू बी पेड ऑन ईच इंस्टॉलमेंट फॉर रेस्ट ऑफ द टाइम। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ईच इंस्टॉलमेंट। देखो बच्चों, हम मान लेते हैं कि इसमें देखो एक हम आपका एक रूल हम बताते हैं आपको। एक ये रूल है, इसको आप समझ लीजिए। इफ़ ए सम ऑफ मनी P is payable after n years in n equal installments and the rate of interest be R, then P will be this much। कैसे होगा देखो, कोई n इंस्टॉलमेंट पे n इंस्टॉलमेंट पर n ईयर्स के लिए कोई पेमेंट होता है P। तो अगर ईच इंस्टॉलमेंट X है, तो देखो क्या हो जाएगा बच्चों, पहले साल में जो देगा वो पहले साल में देगा X, ठीक है, और फिर उस पर इंटरेस्ट क्या देगा वो, एक साल देखो, एक पहले साल तो उसने X दे दिया, X तो तुरंत दे दिया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेगा वो, उस पर X प्लस उस पर इंटरेस्ट क्या होगा, X इंटू पहले साल में R इंटू 1 साल, ठीक है, बटा 100, ठीक है। फिर उसी तरह से क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा X इंटू R इंटू, अब 2 साल का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। फिर उसी तरह से X इंटू क्या हो जाएगा, X इंटू R इंटू 3 अपान 100। इस तरह से होते होते बच्चों वो लास्ट में क्या हो जाएगा, X इंटू R इंटू n-1, 1 साल, ठीक है। और ये देखो, ये हर बार जो है x जुड़ेगा, इसमें मूलधन तो जुड़ेगा ही, तो ये हो जाएगा nx, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा P। अब यहाँ से हम देखो, अगर हम इसको nx प्लस इसमें हम क्या कर लें, x इंटू आर अपान 100 कॉमन ले लें, तो क्या हो जाएगा 1
प्लस 2 प्लस 3 एंड सो प्लस n-1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है, हमारा n जो है कितने इंस्टॉलमेंट पे पूरा करना है, 4, और रेट कितना है, रेट हमारा है कितने परसेंट है, 10% है, r इज इक्वल टू 10%, ठीक है। तो क्या हो जाएगा nx, तो हमारा p क्या हो जाएगा, जो पेमेंट किया उसने, p कितना हो जाएगा nx, यानी कि 4x, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपका x, यानी कि x इंटू 10/100, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, चूँकि यहाँ पर n-1 है या ना 4 है, तो ये 3 हो जाएगा। तो ये बच्चों हो जाएगा हमारा 4x प्लस ये कट जाएगा 0 0, और ये 2 3 2 3 2 5 1 6, तो हो जाएगा 6x/10। तो और यही हमारा p, यही हमारा कितने के बराबर है, p बराबर बच्चों यही 1380 है, ठीक है। यहाँ से हमारा x निकल आएगा, कैसे निकलेगा, 10 हमारा LCM हो गया, तो हो जाएगा 40x प्लस 6x इज इक्वल टू 1380। तो इसका मतलब हो गया ये 46x इज इक्वल टू 1380 इंटू 10, इसलिए x इज इक्वल टू 1380 इंटू 10/46। तो ये देखो बच्चों, इस तरह से देखिए x इंस्टॉलमेंट, देखो इसको समझ लो पहले, p इज इक्वल टू दिस मच, x करके n इंस्टॉलमेंट, तो टोटल अमाउंट क्या हो गया nx, ये तो हमारा हो गया क्या, ये तो मूलधन हो गया, इतना तो देने देना है, लेकिन वो इंटरेस्ट भी देना है, ठीक है। तो पहले साल में क्या हो जाएगा, x इंटू आर इंटू 1, क्योंकि हमारा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट r है, तो n इंटू आर अपान 1। दूसरे साल हो जाएगा x इंटू आर इंटू 2/100, इस तरह से यहाँ पर, क्योंकि अब वो एक साल कम हो जाएगा ना, वो क्योंकि इंटरेस्ट तो हमारा एक साल के बाद लगेगा ना, तो इसलिए यहाँ पर n-1 हो गया। इसके बाद ये आपका आ गया फार्मूला यहाँ से। अब हमारे क्वेश्चन में इसमें जो है x जो है वो n जो है वो 4 है और r 10 है, तो इसमें आप रख दीजिए, तो ये आपकी x की वैल्यू निकल आएगी, जो आपका जो इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। तो बच्चों देखो, ये अब हम आज ही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि और क्वेश्चंस आपको आगे मिलते रहें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।